जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2024 की। दोस्तों, 2024 की जो वैकेंसीज है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो भी जल्द ही आ रही है, यानी कि शायद 22 से 23 कुछ ऐसी आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। तो आप जल्द ही अपना फॉर्म भर लीजिए। और यदि आपको जोन सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है या पोस्ट प्रेफरेंस डालने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे चैनल पर जाए और हमने उस पर एक वीडियो डाली हुई है जिसमें हमने पोस्ट प्रेफरेंस और जोन प्रेफरेंस की भी बात की गई है। कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी टीए के अकॉर्डिंग है, कौन सी प्रमोशन के अकॉर्डिंग है, आप उसमें डाल सकते हैं। एक बार मैं आपको रिव्यू कराना चाहता हूँ कि यदि आपको जो पोस्ट है, यदि आपको पोस्ट यानी कि प्रमोशन के अकॉर्डिंग चाहिए है, यानी कि आपको प्रमोशन जल्दी लेना है, तो आप जो पोस्ट डालेंगे सबसे पहले पॉइंट्समैन बी डालें, ठीक है। तो पॉइंट्समैन बी यदि आप डालते हैं तो आपके प्रमोशन के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद यानी कि पॉइंट्समैन बी हूँ, ठीक है। और पॉइंट्समैन बी के फायदे बहुत ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप सी एंड डब्ल्यू भी डाल सकते हैं, ये भी आराम की जॉब है। इसके बाद तीसरे नंबर पर एस एन टी भी डाल सकते हैं। अब बात कर लीजिए टीए के अकॉर्डिंग, यानी कि सैलरी जिसमें अच्छी खासी बने, तो आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन भी डाल सकते हैं, असिस्टेंट ट्रैक मशीन डाल सकते हैं, असिस्टेंट ब्रिज डाल सकते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप डाल सकते हैं। तो ये सब आपकी अच्छी पोस्ट है। और जोन आपका आप अपने अकॉर्डिंग जोन डालें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इस बार जो कंपटीशन है वो सेम रहने वाला है, लगभग सभी जोन में सेम कंपटीशन रहेगा, ठीक है। कंपटीशन इस बार ज्यादा ही हार्ड रहने वाला है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाए, ठीक है। आपके लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम ग्रुप डी लेवल 1 2022 में जो एग्जाम हुए हैं उनकी जो ओरिजिनल आंसर की है उसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित रह सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलीट यानी कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी कौन थे। तो जब लंबी कूद के जो खिलाड़ी है जिन्होंने रजत पदक जीता, यानी कि आपका सिल्वर मेडल जीता अंडर 20 विश्व कप 2021 में, यानी कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो वे कौन थे। वे थे सैली सिंह। तो सैली सिंह इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए है। तो कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 5,000 रुपए है, से 2,000 कम है, 5,000 से 2,000 कम है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना हुआ वो 3,000 हुआ। तो सीपी कितना हुआ, 3,000 हुआ। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर को क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, इस पर दो प्रकार की छूट मिली है। 3,000 पर कितने प्रकार की छूट मिली है, 2 प्रकार की। सबसे पहली कितनी है आपकी 10% की, यानी कि 10% को क्या लिखा जाएगा, 90/100। तो ये कितना हो जाएगा, 9 या 27। तो ये 2700 रुपए की बनी। फिर इसके बाद एक छूट और मिली जो कि 5% की है। 5% को क्या लिखा जा सकता है, 95/100, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 95/100। और अब हमारे पास क्या है, 27 गुणा 95। और जब हम 27 की गुणा 95 करेंगे तो हमको पास प्राप्त होगा 2565। तो 2565 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन रेलवे में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आप सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस अच्छी खासी करें, ठीक है। जल्द ही हम आपके लिए एक सीरीज और चलाएंगे जिसमें हम रीजनिंग के टॉप और आपके मैथ के टॉप 25 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हम आपको उसमें कराएंगे, ठीक है। तो जल्द ही हम वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 में कहा है कि PQRSTUV एक इमारत के 7 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, यानी कि आपकी एक इमारत है जिसमें 7 मंजिल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसमें 7 मंजिलें यानी कि 7 व्यक्ति रहते हैं अलग अलग मंजिल पर। तो यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो मंजिल नंबर 7 पर कौन रहता है, यू, ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि टी और क्यू मंजिल के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। टी और यू के बीच केवल कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। तो टी और क्यू के बीच कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति। इसके बाद इसने कहा है कि क्यों मंजिल की क्रम संख्या 3 पर रहता है। तो क्यों कहां पर रहता है, 3 पर।
तो क्यों 3 पर रहता है, और इससे पहली लाइन में कहा है कि टी और क्यू मंजिल के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति तो यहाँ इधर नीचे आ नहीं सकते, तो 2 व्यक्ति कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो टी कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तब जाकर इसके बीच में 5 और 4 नंबर के व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, वी पी की मंजिल के ठीक ऊपर मंजिल पर रहता है, तो जो वी है वो पी के ठीक ऊपर रहता है, तो या तो वी और पी यहाँ होंगे या वी और पी यहाँ होंगे, क्योंकि वी किसके ऊपर है, पी के ऊपर। एस आर मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, तो एस और आर एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद इसने कहा है कि क्यों आर की मंजिल के ठीक नीचे रहता है, तो जो क्यों है वो आर के नीचे हुआ, तो एस इसके ऊपर हुआ, और वी और पी ये हुए। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि मंजिल नंबर 6 पर कौन रहता है, तो मंजिल नंबर 6 पर कौन रहता है, ये आपका टी, तो टी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। इनको बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, आसानी से इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, यदि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस इसमें है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या किया जाए, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो इसने कहा है कोयला और पेट्रोल के संरक्षण के लिए, देखिए जब हम कोयला और पेट्रोल की बात की गई है, तो जो कोयला है इससे क्या है, ताप विद्युत केंद्र बने हुए हैं जिनसे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। पेट्रोल से क्या होता है, पेट्रोलियम से इंजन चलते हैं, फैक्ट्रियां और बड़े बड़े उद्योग चलते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनसे हीट उत्पन्न होती है, और हीट क्या है कि गर्मी का कारण बनती है। हीट सिस्टम अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिनसे हीट अधिक निकलती हो, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जिसको आपको कथन निष्कर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं और 3 ही उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। जो निष्कर्ष सही अनुपालन करता है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा है। सबसे पहले कहा है किसने कि सभी गधे जेब्रा है, तो देखिए ये गधे हैं, जी से कर दिया। ठीक है, तो सभी गधे क्या है, जेब्रा है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जेब्रा। ये क्या हो गए, जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि कुछ सांड बिल्लियां हैं, तो ये बिल्लियां हुई, सॉरी ये सांड हुए, और कुछ सांड क्या हुई, बिल्लियां हुई, तो कुछ सांड क्या हुई, बिल्लियां हुई। इसके बाद इसने कहा कि फिर कहा कि कुछ गधे लंगूर हैं, तो कुछ गधे लंगूर है, तो गधे वाला पोर्शन ये है, और इनमें से कुछ गधे क्या हुए, लंगूर हुए, तो कुछ गधे क्या हुए, लंगूर हुए। अब जो निष्कर्ष दिए, निष्कर्ष कितने दिए, 3, तो 3 निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सही है वो देखना है हमको। क्या कुछ जेब्रा सांड है, क्या कुछ जेब्रा वाला भाग सांड में, तो इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो गलत हुआ, सॉरी ये क्या हुआ, गलत हुआ आपका पहला ही। ठीक है, इसके बाद कुछ जेब्रा लंगूर है, क्या कुछ जेब्रा वाला भाग लंगूर है, तो देखिए जेब्रा वाला ये है और ये भाग यहाँ तक है, और लंगूर वाला भाग भी इसमें है। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही हुई। इसके बाद क्या कुछ गधे बिल्लियां है, तो गधे ये हुए और बिल्लियां ये हुई, तो ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं रखते, तो सिर्फ किस में है, सेकंड में, तो सेकंड ही इसका पालन करता है, तो केवल, और निष्कर्ष नंबर 2 इसका पालन करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा है कि 6 लड़कियों ने एक सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया, रविवार विश्राम को दिया। ठीक है, तो यानी कि सोमवार से शुरू किया, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो ये आपके कितने दिन हुए, ये दिन हुए आपके 6 दिन हुए। ठीक है, तो देखिए पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा, तो पी के लिए कौन है, शुक्रवार, तो शुक्रवार ये है, तो पी के लिए यहाँ पर होगा। ठीक है, यू प्रक्रिया शुरू करके करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, तो यू कहाँ पर आई, यहाँ पर। ठीक है, एस टी के ठीक पहले वीडियो रिकॉर्ड करती है, तो एस है ना वो टी से पहले रिकॉर्ड करती है। ठीक है, क्यों यू और एस के दोनों ठीक मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करती है, देखिए कौन, क्यों, क्यों कब करती है, जब यू और एस के मध्य, तो यू और एस के मध्य कौन है, तो यू यहाँ पर हुआ, तो एस यहाँ पर होगा। यू और क्यों, जो यू और एस के बीच में है, तो क्यों कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये यू के और एस के मध्य हुआ। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि ठीक मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करेगी,
तो मध्य पर कौन सा दिन पड़ेगा, देखिए मध्य पर रिकॉर्ड करती है। टी ने गुरुवार को चयन किया, तो टी ने कब चयन किया, गुरुवार। देखिए सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार और गुरुवार, तो गुरुवार किसको कहते हैं, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आएगा, टी, यहाँ पर कौन आएगा, टी, यहाँ पर कौन होगा, एस, और यहाँ पर कौन होगा, क्यों। ठीक है, और लास्ट में कौन बचा हमारे पास, लास्ट में बचा आपका यहाँ पर आर। अब इसने पूछा है कि रिकॉर्ड करने की, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन शेष है, तो कौन सा दिन इसके पास शेष बचेगा, एस एन यानी कि शनिवार। तो शनिवार इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसको ये करने का तरीका होता है, सीटिंग अरेंजमेंट में ही ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि जाह्नवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 किलोमीटर चलती है। तो माना ये जाह्नवी का घर है, ठीक है, और ये 45 किलोमीटर किधर चली, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम किधर है, इधर इसके घर से, तो ये किधर चली, इधर कितना, 45 किलोमीटर। फिर अपने दाएं मुड़ी, तो फिर किधर मुड़ी, ये दाएं मुड़ी, और कितना चली, 32 मीटर चली। तो इधर कितना चली है, दाएं मुड़ी, तो इसका दायां ये इधर होगा, तो इधर कितना चली है, 32। ठीक है, उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। तो फिर ये दाएं मुड़ी और कितना चली, 88 मीटर चली। तो 45 तो ये था, ठीक है, और 45 ये था, और 88 माइनस 45 कितना हो गया, यानी कि 88 माइनस 45। तो देखिए ये कितना बचा आपका 4, यानी कि 43। तो ये कितना किलोमीटर चली, इधर 43 किलोमीटर चली। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ती हो और 50 किलोमीटर चलती है। तो फिर यहाँ से कितना चली है, 50 किलोमीटर। अब देखिए 32 तो ये चली हुई थी, अब यहाँ पर कितना चली है, 18 किलोमीटर यहाँ से नीचे गई। ठीक है, अंत में वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 43 किलोमीटर चलती है। अब ये 43 किलोमीटर चली, तो यानी कि इस बिंदु के सेम नीचे आई, बिल्कुल सेम जस्ट नीचे आई। अब इसने कहा है कि अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये किस दिशा में, अपने यानी कि ये घर उसका, ये घर हुआ, और इसके दक्षिण ओर है, और कितना है, देखिए ये 32 तो यहाँ चल गई थी, तो ये इस सेम दूरी के बराबर होगी। ये कितनी है, 18, तो ये भी कितनी होगी, 18। तो 18 मीटर दक्षिण की ओर इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वर्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख कर खड़े हैं। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, और इनको करने में कोई ज्यादा मतलब इतना है नहीं कि आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि यदि आप इनकी प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों जो अभी मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये अब से पहले मैंने कोई वीडियो मतलब कोई पीडीएफ नहीं देखी, इसमें कितने क्वेश्चन है, क्या होगा आगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। मैं जो भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपके सामने है, और डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली मैं सोल्व कर रहा हूँ। किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, इधर उधर थोड़ा सा कि जैसे कि सही यानी कि इसका सेटिस्फाई ना होना, ये किसी कारण से यानी कि बात न बढ़ना, तो यही इसका कारण हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी जो सॉल्यूशन है मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन करा रहा हूँ, कोई वीडियो को मैंने पहले से रिकॉर्ड नहीं किया या किसी प्रकार की मैंने पीडीएफ को पहले सोल्व नहीं किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस तरीके से करा जाता है। तो इसने कहा है कि 6 मित्र हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको एक सर्कल मेज बनानी है, यानी कि गोल मेज। इसमें क्या करना है, 6 व्यक्ति बैठाने हैं। तो 6 व्यक्ति कैसे बैठाएंगे, इस तरीके से 6 व्यक्ति आप बैठा सकते हैं। अब इसने कहा है कि देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन को उठाना होता है वो कहां से उठाना होता है, जब कहीं बात बाएं या दाएं की गई हो, बाएं या दाएं की। तो देखिए इसने कहा है कि ई ए के बाएं ठीक बगल में है, तो क्वेश्चन यहीं से उठ जाएगा। तो कहीं भी रख सकते हैं हम, कहीं भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक फिक्स स्थान हो। तो माना ई यहाँ है, तो यो ए के बाएं ठीक बगल में है, तो ए कहां पर होगा, यहाँ, जब भी तो उसका बायां इधर होगा, तो ये इसके बाएं बगल में हुआ। सी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो सी कहाँ है, एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो देखिए पहला स्थान बीच में कोई होगा, फिर इसके बाद दूसरा स्थान होगा। ठीक है, इसके बाद कहा है कि डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है। देखिए डी और ए के बीच, यदि मैं डी को यहाँ रखूं, डी को यहाँ रखूं, तो इधर से भी 2 है और उधर से भी 2 है। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो बी कहाँ है, ए के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ए का दायां किधर होगा ये, तो यहाँ पर कौन हुआ, बी हुआ। ठीक है, और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में
बताना है। तो देखिए अभी हमको दो की स्थिति नहीं पता है, तो दो की स्थिति इस लाइन से निकलेगी। इसमें कहा है कि सी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यदि एफ यहाँ होगा तो इसका बायां दूसरा, देखिए किसकी बात की गई है, बाएं दूसरे ओर की, तो बायां दूसरा यहाँ होगा, तो सी कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। तो ये सेटिस्फाई हो गए, सारे के सारे अपनी स्थिति में बैठ गए। ठीक है, तो इसने कहा है कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो एफ के दाईं ओर कौन है, ई, क्योंकि एफ का दायां किधर होगा, इधर, तो ई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसने कहा है कि क्या डोबेराइन ने त्रिक नियम दिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसके बाद इसने कथन दिया है कि डोबेराइन ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने पर प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। तो त्रिक नियम का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, लेकिन डोबेराइन का जो त्रिक नियम है उसमें क्या था कि जो आसपास के दो तत्व है, जैसे ये तत्व हुआ, इसके जो आसपास के तत्व होंगे जो इनका औसत होगा वो इस तत्व के बराबर होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें केवल एक ही कथन सही है, क्योंकि डोबेराइन ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा, कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि निम्नलिखित में क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, तो ये क्या है, मृदा। तो मृदा क्या है, जैविक घटक नहीं है, क्योंकि मेंढक भी है, पुष्प भी है और कीट भी है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा मृदा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। जो आपका वित्तीय विवरण होता है जिसको बजट कहा जाता है, तो उसमें क्या शामिल नहीं है, तो देखिए प्राथमिक घाटा भी है, राजकोषीय घाटा भी, राजस्व घाटा भी है, तो क्या है, साख नियंत्रण नहीं है, तो साख नियंत्रण इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि ये आपको दिया है त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति के हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहे और 2 से 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लीजिए, ये दिया गया है कि √1 माइनस कोस थीटा। देखिए शॉर्ट में लिखेंगे, हम लॉन्ग में नहीं लिख सकते क्योंकि टाइम लगेगा, तो 1 प्लस कोस थीटा। अब हम इसमें क्या करें, कंजुगेट कर देंगे। कंजुगेट गुणा आपको पता होगा कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, इनके ऊपर क्या है, अंडर रूट है। इसके बाद अंडर रूट हटाएंगे तो ये बचेगा क्या हमारे पास, 1 अपॉन कोस, और ये बच जाएगा 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और स्क्वायर है तो साइन यानी कि स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग के नीचे रख लेंगे, यानी कि 1 अपॉन हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन हो जाएगा यानी कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा बराबर किसके होता है, कोसेक थीटा के, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा के, तो ये हो जाएगा कोट थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये तो अभी हाल ही में नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको स्किप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 आपका ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राफ के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है कि आपको एक लाइन ग्राफ दिया गया है, कैसा दिया गया है, लाइन ग्राफ दिया गया है, और इसका अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें बात की गई है कि 2017 से 2012 से 17 तक की बात की गई है। तो 12 से 17 तक एक कंपनी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या 1000 में दी गई है। तो इसने कहा है कि साइकिल की संख्या यानी कि 2013 में बेची गई साइकिल की संख्या 2017 में बेची गई साइकिल की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये हमको बताना है। तो देखिए 13 में कितनी साइकिल बिकी है, तो ये 13 है, 13 में कितनी साइकिल बिकी है, 45, तो 45 साइकिल बिकी है वर्ष 2013 में। और 17 की बात कर लिए तो 17 में कितनी बिकी है, 45, तो सॉरी 90, तो ये कितने अधिक बिकी है इससे, 45 अधिक, किससे,
ये भी की है 90 से 45 अधिक, तो गुणा 100, तो 45 दूनी 90 और 2 से काटेंगे 100 को 50 बार, तो 50% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा है कि अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो अनीता किस दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर की ओर। देखिए अनीता यहाँ पर खड़ी है और इसका फेस किधर है, उत्तर की ओर, क्योंकि इधर क्या होता है उत्तर, इधर क्या होता है पूर्व, इधर क्या होता है पश्चिम और नीचे क्या होता है दक्षिण। ठीक है, अब इसने कहा है कि वह फिर अपने इनके वामावर्त, ठीक है, तो वामावर्त कितना घूमती है, इनके एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमती है ये 135 डिग्री। तो देखिए 135 डिग्री कैसे घूमेगी, तो यदि हम इसको वापस लाए, देखिए इधर कितना घूमेगी, इधर अगर इधर चलती है तो ये कितना डिग्री चलेगी, इधर से आने के लिए इसको 90 चलना होगा, तो 90 ये चली और 45 इधर चलेगी, तो ये कितना चली, ठीक है 45 चली। इसके बाद इसने कहा है कि फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो अभी तो घूमी ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अब घूमेगी ये क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। तो जब हम इसको, अभी इसकी स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये अब 45 डिग्री घूमनी है, तो ये आपका 45 डिग्री घूमने के लिए इसको कहाँ पर जाना होगा, इधर जाना होगा। ठीक है, तो इधर कैसे जाएगी, सॉरी 90 डिग्री घूम, देखिए 45 तो ये हुआ और 45 इधर घूमना होगा, तो ये दिशा किधर होगी इसकी, इस साइड। तो इस साइड की जो दिशा होगी वो क्या होगी, उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा है कि 9 12 12 x और 28 42 42 y, तो 2x प्लस वाई का मान बताना है। तो देखिए इसमें से x का मान निकालना है, इसमें से y का, तो कैसे निकालेंगे, तो 9/12 बराबर 12/x। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 144/9, तो 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 कम 9 और 9 कम 9 हुआ और 9 6 की 54, तो x का मान कितना है 16। इसी प्रकार हम y का निकालेंगे, तो ये 28/42 बराबर 42/y। तो देखिए 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 4 से काटेंगे या 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 21। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 21 तिया 63, तो y बराबर कितना है 63, x बराबर 16 है, तो हमको 2x प्लस y का मान निकालना है, यानी 16 दूनी 32 और प्लस 63, तो 32 और 63 कितना हो जाएगा 95, यानी कि 95। तो 95 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो ये कौन सा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि जून 2022 तक स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। ठीक है, तो 22 भाषाएं हैं टोटल ये, और 22 भाषाएं आपकी जम्मू से शुरू करते हैं, जैसे कि जम्मू से शुरू करेंगे और दक्षिण में खत्म होगी। ठीक है, तो ये टोटल 22 भाषाएं होती है, जो होती है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इस प्रकार टोटल ये 22 भाषाएं होती है आपकी। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि पांचवी संख्या का वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी से है। देखिए 11 का संबंध तो हुआ आपका 130 से, और 7 का संबंध हुआ आपका 58 से, और इसी प्रकार 15 का संबंध किससे होगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यदि हम 11 का स्क्वायर करें, 11 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा हमारे पास 121, और 121 में कितना जोड़ा हमने 9, तब क्या प्राप्त हुआ हमको 130। इसी प्रकार हमने क्या करा, 7 का स्क्वायर करा, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और 49 में 9 जोड़ा तो फिर कितना प्राप्त हुआ हमको 58। तो यानी कि संख्या का स्क्वायर करना है और उसमें प्लस 9 ऐड करना है, तो 15 15 कितना होता है 225, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 234, तो 234 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस बार इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछली जो वैकेंसीज थी, तो देखिए इसमें कहा है कि H बराबर W के है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, जैसे ये H है, ये बराबर किया हमने किसके, W के। इसके बाद कहा है कि W बड़ा है F से, तो जो W बड़ा है वो किससे है, F से बड़ा है, तो बिल्कुल सही हुआ। फिर इसने कहा कि F बड़ा है S से, तो F बड़ा है हुआ S से,
ठीक है, और s बढ़ा हुआ t से और t बढ़ा हुआ y से, तो y सबसे नीचे हुआ। अब देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य की इसमें पहचान करनी है। क्या t बड़ा है f से, क्या t बड़ा है f से, तो f बड़ा हो सके t से, लेकिन t बड़ा f से नहीं है, तो ये तो गलत हुआ। क्या h छोटा है f से, h छोटा है f से, ये भी गलत हुआ। क्या y छोटा है s से, तो देखिए y ये है सबसे नीचे और s ये है, तो ये तो बात बिल्कुल सही हुई। ठीक है, इसके बाद क्या W छोटा है T से, क्या W छोटा है T से, नहीं W बड़ा हो T से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा कि y छोटा है s से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत, 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाता है कि ये लगभग आपको रेलवे के हर एग्जाम में, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये आया ना हो, और लगभग 2 से 3 शिफ्ट में ये आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है, वे संख्या 7 और 3 के अनुपात में है। तो देखिए पहली संख्या कितनी है 7 और दूसरी कितनी है 3, तो इनका जो अंतर है वो किसके बराबर है 52 के। ठीक है, यानी कि 4 का मान किसके बराबर है, 4 का मान है 52 के बराबर, और 1 का मान किसके बराबर होगा 13 के, तो 1 का मान किसके बराबर होगा 13 के। अब इसने पूछा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या यह है, इसकी गुणा हम इस 13 के साथ कर देंगे, तो 13 सत्ते 91, तो 91 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार, 2021 और 22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये कौन सा है, तीसरा, तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा है कि एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होती है, तो ये 746 वाट के, तो 746 वाट इसका राइट आंसर रहेगा, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 12, 14, 16 है, तो ये कैसा त्रिभुज हुआ, 12 हुई, 14 हुई, 16 हुई, तो तीनों ही भुजाएं अलग है, तो ये कैसा हुआ, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए यानी कि डेल्टा बराबर एस इंटू अंडर रूट, सॉरी ये एस अंदर आएगा, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखिए सबसे पहले हमको एस निकालना होगा। एस क्या होगा कि इसका सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का आधा, तो पैरामीटर क्या होता है, तीनों संख्याओं का योग बटे 2। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, 12 प्लस 14 प्लस 16, 12 प्लस 14 प्लस 16। ठीक है, तो 12 प्लस 14 प्लस 16 बटे 2, तो देखिए कितना आ जाएगा, 16 14 कितना हुआ 30 हुआ, और 30 12 कितना हुआ 42, और 42 का आधा कितना हुआ 21, तो ये कितना हुआ 21। तो देखिए एस का मान कितना है हमारे पास 21, तो अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका, 21 माइनस 12 यानी कि कितना हो जाएगा 9, कितना हुआ 9, और 21 माइनस 14, तो 21 माइनस 14 कितना हुआ 7, और 21 माइनस 16 कितना हुआ, ये हुआ 5। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या स्क्वायर बन सकता है, देखिए ये 21 हुआ, और यदि हम इसको 3 गुणा 3 में तोड़े और 7, ये 3 7 21, तो 21 ये है और 21 ये है, इनमें से एक 21 क्या आया बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ का इसका 3 और इसका 5, तो 3 पंजे 15 अंदर बचा, तो 21 अंडर रूट 15 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपको सेमी पैरामीटर निकालना है, उसके बाद इसका फॉर्मूला इसमें लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा है कि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमको ब्रैकेट सोल्व करना है छोटे वाला, उसके बाद इसमें सभी ब्रैकेट को सोल्व करते जाना है। तो देखिए 23 गुणा 15, तो 23 गुणा को क्या कहा है इसने, गुणा को कहा है माइनस, तो 23 माइनस 15, तो 23 में से 15 गए कितना बचा
8 बचा। फिर ये माइनस है तो माइनस को कहा है इसने प्लस, तो ये प्लस आ गया। फिर 1/4 तो ये 1/4 लिखा हुआ, और भाग को कहा है इसने गुना, तो 1 चौक 4 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 4 हुआ। फिर इसके बाद प्लस, और प्लस को कहा है इसने भाग, तो प्लस को क्या कहा है इसने, भाग कहा है। तो देखिए सबसे पहले इनको क्या करना है, हमको ये बड़े ब्रैकेट में रखने हैं, ठीक है। और इसके बाद 2 - 2, तो माइनस को कहा है इसने प्लस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 2 और 2 कितना हुआ, 4 हुआ। और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट, और इसके बाद है भाग 2, और भाग 2 का है इसने गुणा 2। तो देखिए 8 और 4 कितना हुआ, 12, और 12 को जब हम 4 से भाग देंगे, 12 को भाग देंगे इस 4 से, तो 4 दिया 12, और फिर गुणा 2 के साथ, तो 3 दूनी 6, तो 6 इसका राइट आंसर रहेगा। अब से पिछली 2 या तीसरी वीडियो देखना आप, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है और 6 ही उसका आंसर है। आप उसको चेक कर लेना एक बार, पिछली या तो 15 या 16 नंबर की वीडियो होगी, उसमें देखना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा है कि निम्नलिखित चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है। तो मेरुरज्जु आपको बताना है इसमें। तो मेरुरज्जु कहाँ पर, तो ये होता है ऑप्शन नंबर, यानी कि जहाँ पर ये 4 नंबर लिखा हुआ है। देखिए मेरुरज्जु ये आपके जो होती है रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होती है, और ये मस्तिष्क का सबसे पिछले वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा है कि एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं दी हैं, 1 और 2, ठीक है। तो देखिए कथन में कहा है कि जो धारणा सत्य है उसको निहित करना है, और उसका इनके बताना है। तो इसने कहा है कि कथन में कि निबंध लेखक, यानी कि निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय के समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। यदि आपको निबंध लिखना है तो आपकी लेखक यानी कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी उस विषय पर पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो इसने कहा है कि विषय का धारणा दी इसने क्या, कि विषय पर पूर्ण निपुणता के लिए मतलब विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। तो ये बात गलत है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपकी मतलब आपकी उसमें राइटिंग भी देखी जाती है, आपका उसमें सब कुछ देखा जाएगा। भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, अच्छा निबंध लिख सकता है। नहीं, उसकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उस मतलब उसकी जो पकड़ तो अच्छी है ही, पर उसकी राइटिंग और उसकी जानकारी यानी कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो लिख सकता है। तो नए धारणा 1 और नए 2 इसकी निहित होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा है कि ये आपको एक विकल्प यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षर श्रृंखला के समान यानी कि क्रम में आएगा। तो एक बाएं से दाएं चलना है, और अक्षर श्रृंखला में जो डैश का स्थान है यानी कि खाली स्थान है, उसके स्थान पर क्या आएगा वो आपको भरना है। तो देखिए बी के बाद यहाँ पर देखिए क्या मिलता है हमको, बी के बाद मिलता है वी, तो यहाँ पर बी के बाद भी क्या आएगा, वी, तो वी से हमारी सीरीज शुरू होने वाली है। इसके बाद एम के बाद क्या आता है, एम के बाद डब्लू, तो एम के बाद क्या है, डब्लू, और एम के बाद क्या है, डब्लू, और डब्लू के बाद क्या है, क्यों है, और क्यों के बाद क्या होगा, तो क्यों के बाद और वी से पहले, क्यों के बाद और वी से पहले क्या है, बी, क्योंकि देखिए वी से पहले यहाँ पर क्या है, बी है। इसके बाद ये आया, और फिर डब्लू के बाद क्या होता है, तो डब्लू के बाद होता है आपका यानी कि एम के बाद डब्लू, और डब्लू के बाद क्यों, तो डब्लू के बाद क्यों, देखिए पी क्यों, और यहाँ पर आएगा आर, पी क्यों आर, क्योंकि आर एस, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारे पास टी है, कहीं ना कहीं एस आएगा, कहीं ना कहीं एस आएगा। तो इसी प्रकार वी बी आर एस एम डब्ल्यू, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा है कि भारत ने इनमें से किस देश के साथ रासायनिक संबंधों को 30वीं वर्षगांठ और चिन्हित करने के लिए एक स्मारक की यानी कि शुभारंभ किया, तो ये कहां पर है, इजराइल में, तो इजराइल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा है कि निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है। सबसे पहले इसकी बात कर ली जाए ए से बी की। देखिए ये आपको ये 3 रेजिस्टेंस वाला और ये 3 ओम वाला, ये यानी कि 3 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये है आपके समांतर क्रम में, क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए हैं। कैसे, ये एक ही लाइन पर बने हुए हैं, ठीक है। तो इनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2,
ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 2/3। ये कितना हुआ, 1/r बराबर 2/3। फिर ये आ गए आपके समान श्रेणी क्रम में, तो जब हम श्रेणी क्रम निकाल लेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 3/2। तो r बराबर कितना प्राप्त होगा, 3/2। और ये हो जाएगा आपका r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 यानी कि 3/2 प्लस 3, 3/2 प्लस 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2। ठीक है, तो प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध इसमें आपको निकालना है। देखिए एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका 1/3 3 6, कितना होगा r1 प्लस r1 बराबर r1 प्लस r2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6। तो 1/6 प्लस 1/3 ये हमको लेना है, तो 6 एलसीएम आया और 1/r बराबर, देखिए 1/r बराबर 1/6, तो 3 दूनी 6, 2 और 1 3, 3/6, 3 दूनी 6, तो r बराबर किसके आ गया, r बराबर आया 2 के, तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। शुरू किए श्रेणी क्रम के, इसके बाद ही समांतर क्रम में लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा है कि 2.666 और 2.77 के भिन्न के रूप में आपको निरूपित करना है। तो देखिए जब इनको निरूपित करेंगे तो यानी कि जो संख्या बढ़ रही है जैसे 2.6 उसके ऊपर भार लगा देंगे, प्लस 2.7 इसके ऊपर भार लगा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये जो हम यानी कि सोल्व करने के बाद जो आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, यानी कि 26 माइनस 2/9, 26 माइनस 2/9 प्लस ये आएगा 27 माइनस 2/9। ठीक है, तो 9 आया एलसीएम और 26 में से 2 गया, कितना बचा आपका 24, और 27 में 2 गया 25, और 24 25 कितना हुआ 49, तो 49/9 इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। देखिए 26 माइनस 2 आपका 24 और 27 माइनस 2 कितना हुआ आपका ये 25, और 24 25 कितना हुआ 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के परियोजना फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, ने मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया, तो ये कितने में किया 11, तो 11 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है, तो ये कब होती है, यानी कि ऑक्सीजन कब मिलती है दिन में, ये किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के समय। तो ऑक्सीजन कब प्राप्त होती है हमको, दिन में और प्रकाश संश्लेषण के समय। ठीक है, तो और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 वो कब निकलती है, रात में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है, रात में। तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहा है कि एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से शहर की ओर यात्रा करता है, उसी मार्ग में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी तक वापस लौटता है, तो दी गई यात्रा में उसकी औसत गति हमको बतानी है। यानी कि ये पी से क्यों तक गया, पी से क्यों तक गया, और जाने में जो समय लिया हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और आने में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया, तो इसकी औसत स्पीड निकालनी है। तो औसत स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो ये क्या होता है, माना इसकी चाल a है और इधर से आने में b है, तो ये क्या होगा 2 इंटू ए बी अपॉन a प्लस b, तो ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 60 और b क्या है हमारे पास 100, और 60 और 100 कितना हो जाएगा आपका 160। ठीक है, तो ये 160 हुआ, ये कटा आपका, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 पर कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे 3 और 4 से काटेंगे 25, और 25 गुणा 3 कितना होता है आपका 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत स्पीड रहेगी ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहा है कि किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती व बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने पर अपनी महत्वपूर्ण और अग्रणीय भूमिका निभाई, तो ये कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जिनकी किताब का नाम है अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक है जो फेवरेट क्वेश्चन इनके पूछा जाता है रेलवे के द्वारा, तो ये इनके द्वारा जो 1828 में ब्रह्म साम्राज्य चलाया गया था, इनके ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और अन्य इन्होंने सती यानी कि सती प्रथा आंदोलन, बाल विवाह आंदोलन, इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन इन्होंने चलाए थे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखते हैं। 38 में कहा है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया, इसमें कौन सा विकल्प निम्नलिखित प्रतिबिंब की अभिलक्षणा करता है। तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस कैसा होता है आपका, ठीक है। तो इसमें ये होता है आपका इस तरीके का, ठीक है। अब इसमें कहा है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और अत्यधिक छोटा। आभासी अत्यधिक छोटा इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अपर न्यायाधीश रहते हैं, यानी कि अन्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने न्यायाधीश थे ये, 7। तो 7 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में कहा है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, तो गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें है कि अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर और किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है। विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना, बिल्कुल सही। यौनाभार के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में ज्ञान होना, बिल्कुल सही। किशोरों और किशोरियों को यौन शोषण से बचाने की सहायता, ठीक है। तो ये इसके 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा है कि ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है। तो 100 अंडे कितने मिनट में गिन सकता है, 4 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है, 25, ठीक है। 1 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है, 25। तो इसके बाद बी उतने ही अंडे, बी कितने, 20, यानी कि 100 अंडे, बी कितने में 100 अंडे और कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने, 20 अंडे। तो बी कितने में, यानी कि ए ने तो गिनो 1 मिनट में 25 और बी ने गिना 1 मिनट में 20, ठीक है। वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने में, ठीक है, गिनने में काम करते हैं, तो उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इनका 2 मिनट का काम कितना हुआ, तो 2 मिनट का काम हुआ 25 और 20 45, ठीक है। और 450 अंडे गिनने हैं, तो एक जीरो इधर बढ़ा दे और एक जीरो इधर बढ़ा दे, ठीक है। तो ये देखिए 1 मिनट में इतने और 1 मिनट में इतने, तो इनको इसका आधा समय लगेगा, क्योंकि 1 मिनट का काम इनका है और 1 मिनट का काम इनका है, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, ठीक है। जैसे कि यदि हम इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहे तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 और 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट इसका राइट आंसर है। 10 मिनट में क्या कर देंगे, गिन देंगे, क्योंकि 1 मिनट का समय है। 1 मिनट में दोनों ने कितने अंडे गिने, यानी कि 1 मिनट में 25 और इसके 1 मिनट में 20, तो 1 मिनट में दोनों काम कितना हुआ 45 और 450 अंडे गिनने हैं, तो एक जीरो इधर बढ़ाई एक जीरो इधर बढ़ाई, तो 10 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कहा है कि यदि डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए डी आई आर ई सी टी, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास ए बी सी डी, तो सी आना चाहिए। फिर सी के बाद क्या आएगा, डी, फिर ई, फिर एफ एन ई, फिर जी एच आई आई आएगा और फिर जे के एल एम, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर, फिर एस के बाद यानी कि एस नहीं है, फिर टी। तो एकमात्र ये है जिसकी स्थिति कोई परिवर्तन नहीं हुई, बाकी सबकी स्थिति परिवर्तित हुई, तो एक इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहा है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति की सही निरूपण है। तो फ्लोएम से क्या होता है आपका, यानी कि जाइलम से क्या होता है जल भेजना, और फ्लोएम से क्या होता है आपका इनको यानी कि खाना और इनके खनिज पदार्थ भेजना होता है। तो ये किस में होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉरी सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, इसको खाना भेजता है, जड़ से खाना भेज, फूल पत्तियों से खाना इसको भेजता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कहा है कि पंकज अडवाणी ने किसे हराकर यानी कि एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया। तो ये किसमें, ध्रुव सीतावाल में। तो ध्रुव सीतावाल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, यानी कि ये मैं हुआ और ये फादर हुए। तो मेरे पिता की जो वर्तमान आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, यदि मैं 1 का हूं तो मेरे पिता कितने होंगे, 25 वर्ष अधिक यानी कि 26 के हुए। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 था,
ठीक है। तो 5 वर्ष पहले हमारी जो आयु है उसका योगफल कितना था, 39 था। तो देखिए 5 वर्ष पहले की बात की गई है, तो अभी ये जो संख्या है ये वर्तमान की है, 26 और 1 27 है ये। तो ये किसकी बात की है, वर्तमान की। आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद इसने कहा कि 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 था। तो 5 वर्ष पहले की बात की गई है, तो उस समय दोनों की आयु का योग कितना होगा, यानी कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो 10 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, ठीक है। और ये 26 और 27 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, और 4 में से 2 गया, ये कितना बचेगा 2, ठीक है। एक सेकंड, इसको करने का दूसरा तरीका देखते हैं। वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। यदि मेरी x है तो पिता की कितनी होगी, x प्लस 25 होगी। और 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल कितना था, 39 था, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले, तो पहले है तो माइनस करेंगे 5 वर्ष, ठीक है। और इनका क्या था, ये योगफल, और इसमें से भी 5 करेंगे माइनस, और कितना था ये 39, ठीक है। तो ये x 2x हो जाएगा प्लस, तो ये 5 और 5 कितना हुआ 10, और 25 माइनस 10 कितना हुआ, ये हुआ 15, और बराबर कितना चल जाएगा इधर 39 के। तो 2x बराबर किसके हो जाएगा, 39 माइनस 15 के। तो 9 में से 5 गया 4, और 3 में से गया 2, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 12। तो x यानी कि मेरी वैल्यू कितनी आई 12, तो मेरी एज कितनी है 12 वर्ष। तो 12 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा। ये इसको करने का बेसिक तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कहा है कि निम्न में कौन सा हेक्सेन का संभावित समावेय नहीं है। तो हेक्सेन का संभावित समावेय कौन सा है, ये 2 एथिल पेंटेन। तो 2 एथिल पेंटेन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है कि एक टेलीविजन की कीमत प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। देखिए प्रिंटर की कीमत कितनी हुई, माना x हुई, ठीक है। तो इससे जो यानी कि टेलीविजन की जो कीमत है वो x से कितनी हुई, 35,000 कम हुई, कितनी हुई 35,000 कम हुई, ठीक है। इसके बाद कहा है कि यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत की 2 गुनी है, ठीक है, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2 गुना है। किस किस का, प्रिंटर और, यानी कि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत की 2 गुनी है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये x बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 35,000, ठीक है। तो ये 2x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये 35, और इधर x बराबर कितना हो जाएगा 35,000 के। तो 35,000 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा है कि सहसंयोजी यौगिक सामान्य निम्न में कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते। तो ये कार्बनिक विलायक में विलय निम्न नहीं होते। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि दिए गए समीकरण में किन 2 संख्याओं का स्थान परस्पर बदला जाए ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। तो ये कौन सा बदलना है, 6 और 9। देखिए 7 गुना 8 प्लस 6 गुना 6 माइनस 9 और डिवाइड बाय 3। तो 3 तिया 9, 8 56, और प्लस 6 माइनस 3, तो 56 6 62 माइनस 3 कितना हो जाएगा 59। तो 59 यानी कि इसका सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा है कि 30 व्यक्ति उत्तर की ओर पंक्ति में मुख कर बैठे हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर है। तो मनोज इधर से कितने स्थान पर है, 11वें पर। कौन, ये मनोज, ठीक है। साहिल पीछे से 7वें स्थान पर है। तो साहिल इधर से कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर। कौन है, साहिल। नीरज साहिल के ठीक आगे खड़ा है। तो नीरज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यानी कि ये 8वें नंबर पर होगा। कौन, नीरज, ठीक है। तो नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति है, तो नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति है ये हमको इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो इधर से स्थान है ये 7वां है, उधर से स्थान इसमें कितना है अभी हम पता नहीं। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है, टी प्लस, यानी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल कितने हैं 30, लेफ्ट से स्थान कितना है 11वां, प्लस राइट से निकालना है -1। तो 30 और 1 31 माइनस 11 कितना हो जाएगा 20। तो राइट से जो उसका स्थान है वो 20वां है, ठीक है। और इधर से कितना है 11वां। तो
इधर से 20वां है, उधर से 11वां है। देखिए 20, जब हम 7 इधर का स्थान यानी कि जब 20 है तो इससे साइन से कितने 13 स्थान आगे हैं। कितने स्थान आगे? 13 स्थान। ठीक है। और इसने पूछा है कि नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति है, तो नीरज और मनोज के बीच इसमें व्यक्ति निकालने हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 20, टोटल व्यक्ति कितने 20 प्लस लेफ्ट से कितना स्थान इसका 8 प्लस राइट से निकालना है -1, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 21 और 21 माइनस सॉरी एक सेकंड, देखिए इधर से कितना स्थान है इसका, ये आया 20 का। ठीक है, इधर से आया इसका स्थान 20। ठीक है, और इधर से इसका स्थान निकालना है। देखिए 8 7 कितना, ये 8वें स्थान पर है क्योंकि इससे एक स्थान साइन से एक स्थान ये आगे है। तो इधर से कितना स्थान पड़ा इसका, यानी कि 8वां। तो देखिए ये 8 के बाद 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 18 के बाद 19 और 20। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वें स्थान पर इसके बीच में कितने स्थान है 11, तो 11 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाए, मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही बात कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर जरूर लगाए। ठीक है, और हमारे द्वारा जो सीरीज लाई जा रही है आप इनको जरूर देखें। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो वो आप जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको सही करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।